हे दोस्तों, आज का वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। कल मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया रात को कि कंफर्ट जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा डिस्कंफर्ट है। सुनने में कितना उल्टा लगता है। हम सारी ज़िंदगी भागते हैं कंफर्ट के लिए और कंफर्ट ही सबसे बड़ा डिस्कंफर्ट है हमारे लिए। हाँ, मगर ये सच है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी रिवॉल्व करती है 2 दिन पहले। क्या हुआ मेरे साथ कि मैं जिस जगह पे रूम रेंट लेके रहता हूँ, वहाँ पे जो मेरा पार्टनर है, मेरे साथ जो रहता है दूसरे रूम में, वो घर के कामों में मेरा हाथ नहीं बटा रहा था। मतलब साफ सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कपड़ों को सुखाना, अंदर लाना, राशन देखना, बिल मेंटेन करना, एक्सपेंसेस को रेगुलरली चेकआउट करना, इन सब चीज़ों में वो मेरा हाथ नहीं बटा रहा था। तो मैं कितना काम करूँगा एक दिन में। ऊपर से कॉलेज की छुट्टी थी, तब जाके मेरे ऊपर इतना वर्कलोड था, वर्क प्रेशर था। छुट्टी नहीं रहती तो क्या होता। तो इसीलिए मैंने उसे कन्फ्रंट किया, उसे जाकर डायरेक्टली कहा कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते। सब्जियां जो हैं घर में रखी हुई, उनमें से कुछ सब्जियां सड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है। तो रेफ्रिजरेटर नहीं होने की वजह से रेगुलरली चेकआउट करना पड़ता है कि कोई सब्ज़ी सड़ तो नहीं रही है। अगर एक सब्ज़ी सड़ जाए, जैसे मान लीजिए मिर्ची है, एक मिर्ची सड़ जाए तो पूरी के पूरी मिर्ची का जो ढेर है वो सड़ जाएगा। इसीलिए ये सब मैं जस्ट बोलने गया उसे। मैंने बोला कि तुम सब्जियों को चेक क्यों नहीं करते हो, थोड़ा हाथ बटाया करो मेरे कामों में। मैंने बोला बहुत पेशेंटली, लेकिन मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि इतना सारा काम है। हैरानी वाली बात यह है कि वो भी किसी चीज़ के स्ट्रेस में था। ऑब्वियसली हर कोई किसी ना किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो वो भी किसी स्ट्रेस में था, जिस वजह से उसने मुझे पलटकर बहुत बुरी तरह से जवाब दिया और इस वजह से हमारा काइंड ऑफ झगड़ा हुआ। आप कहीं भी किसी के साथ रहते हो तो साथ रहने पे प्यार होना, झगड़ा होना, ये सब नॉर्मल बात है। तो वो हुआ, फिर हम दोनों अपने काम में लग गए और फिर इसी तरह से रात बीत गई। अगले दिन मैं अपने बेसिक जो वर्क्स थे, जैसे कि वर्कआउट हो गया, मेडिटेशन हो गया, दिस दैट, उसको कंप्लीट कर लिया। सब चीज़ स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहा था, वो भी हो गया। दोपहर में वो मेरे पास आया, उसने मुझे कन्फ्रंट किया और मुझसे माफ़ी मांगी कि जिस तरह से उसने बर्ताव किया पिछली रात को। दोपहर नहीं हो रहा था, सुबह के 10-11 बज रहे थे। मैं अंदर से थोड़ा सा खुश हुआ कि चलो एटलीस्ट इसने मेरी बात को समझा तो। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू हुई। उसने मेरी बात को समझा और उसने मेरी मदद के लिए जो बाथरूम में कपड़े रखे थे उसे धो दिया और भी बहुत कुछ मदद कर दिया उसने, जिस वजह से मेरा काम उस दिन का बहुत आसान हो गया। लेकिन काम आसान होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है, तुम और मैं दोनों सोचेंगे कि काम आसान हुआ है तो और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम होना चाहिए। अगर जो बेकार का काम है उसको हटा रहे हो तो अच्छे काम को लगाओ, समय का सदुपयोग करो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या लगता है ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं उल्टा मीठी चीज़ें खाने लगा, चीनी से बनी हुई चीज़ें, जिसकी वजह से मेरा डोपामिन स्पाइक हो गया। मैं उल्टा कंटेंट कंज्यूम करने लगा, रील्स देखने लगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगा, मेरा डोपामिन और स्पाइक हो गया। इन सारे कारणों की वजह से मेरा जो डोपामिन था वो एकदम अपने चरम सीमा पर था, पीक पे था।
जिस वजह से सुबह के 11 बजे के बाद मैंने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। एक अंदर से गट फीलिंग आती है कि हाँ आज आपने कुछ किया है अच्छा, जिसके बारे में मैंने बात किया था डू यू लव योर वर्क वाली वीडियो में भी। लेकिन वो गट फीलिंग कहीं ना कहीं कल खोई हुई थी। तो मुझे एहसास हुआ कि जब मेरे ऊपर स्ट्रेस था, मेरे ऊपर बर्डन था, तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव था। ये बहुत उल्टी बात है कि जब आप पे स्ट्रेस पड़ रहा है, जब आप पे बर्डन पड़ रहा है, जब आपको तड़पाया जा रहा है, तब ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं आप, ज़्यादा अच्छा काम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं आप ज़्यादा सेटिस्फाइड रह रहे हैं। लेकिन जब आपसे स्ट्रेस हटा लिया जा रहा है, बर्डन हटा लिया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हटा लिया जा रहा है, तब आप बहुत कम प्रोडक्टिव हैं, या फिर कह लीजिए कुछ हैं ही नहीं। आप जस्ट किसी तरह से कर रहे हैं, जी रहे हैं, समय काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और ऐसा करने से काम थोड़ी चलेगा। खान सर की एक बात याद है मुझे। खान सर ने कहा था एक वीडियो में कि आप क्या करेंगे टाइम को पास, आपकी औकात क्या है टाइम के आगे। आप टाइम को पास नहीं कर रहे, टाइम ने आपको पास कर दिया। तो बस वही हो रहा है, कल टाइम ने मुझे पास कर दिया। मैं पूरी तरह से कल कंटेंट कंजम्पशन में डूबा हुआ था। इतना डूबा हुआ था कि रात को मेरा काम ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 तक हो गया था, लेकिन मैं 1 घंटा अपने काम को एक्सटेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बिजी था, फ़ोन चला रहा था, टाइम पास कर रहा था। इस कारण से मेरा काम समय पर नहीं हो पाया और मैं सोया हूँ आज सुबह के 12:30 के आसपास। 1 बज गए थे, 1 डेढ़ बज गए थे पूरी तरह से नींद लेते लेते। 1:30 AM, जिस वजह से मैं अभी उठा हूँ 7 AM में, और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 AM। तो कल का दिन जैसा भी था, मैं आज के दिन को पूरी तरह से प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करूँगा। मगर आपके लिए ये सीखने वाली बात है कि बिल्कुल भी ना घबराएं स्ट्रेस से, बिल्कुल भी ना घबराएं प्रेशर से, लोड से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। बिलीव मी दोस्त, आप एक सोना हो और वो तब तक नहीं निखरेगा जब तक उस पर हथौड़ी नहीं पड़ेगा। आपको स्ट्रेस झेलना ही होगा अगर आपको काबिल बनना है। सोचिए ना, अगर आप इतनी कम उम्र में 1/4 ऑफ योर लाइफ में स्ट्रेस को नहीं झेल पा रहे हो, बाकी का 3/4 ऑफ लाइफ आप कैसे झेलोगे? कैसे? तब जब आपके पास इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज होंगी, तब कैसे करोगे काम? कोई बंदा अपने घर के पास वाले पार्क में तो दौड़ ही नहीं पा रहा है, वो स्टेडियम में जब जाएगा तो कैसे दौड़ेगा? जरा बताइए। अपने घर के सामने वाले पार्क के बच्चों के साथ वो नहीं दौड़ पा रहा है, इतना अनहेल्दी, अनफिट है। स्टेडियम में एथलीट्स के साथ कैसे दौड़ेगा वो? दैट इज वाई आई एम सेइंग यू कि आज आपको प्रेशर, लोड सब कुछ लेना पड़ेगा, इतना ज़्यादा कि आपके खून के आंसू आ जाए। खून के आंसू, मैं लिटरली आंसू नहीं बोल रहा हूँ, खून के आंसू आ जाए मतलब मैं बयां करना चाह रहा हूँ कि कितना कष्ट होना चाहिए आपको। और सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी, क्योंकि गलती मेरी है, मैंने गलती किया पहले। आप जाने अपने बारे में। तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव हो। सबसे पहले ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मैं शांति से चुपचाप योगा करूँगा। योगा करने के बाद मैं अपना लेग और चेस्ट डे कंप्लीट करूँगा, वर्कआउट। और वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद अपना डाइट लूँगा, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं चुपचाप से चला जाऊँगा पढ़ाई करने। किस चीज़ का पढ़ाई? मेरे इंटरनल असेसमेंट्स होने वाले अगले वीक से, तो उस चीज़ का पढ़ाई। अगेन, जैसा कि मैं
हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि मैंने खुद से वादा किया है कंसिस्टेंट रहने का, डिसिप्लिन रहने का, डिटरमाइंड रहने का। तो मैं आज खुद से वादा करता हूँ कि मेरा जो बीता हुआ दिन था उससे बेहतर, पूरी तरह से बेहतर मैं आज के दिन को बनाने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, मैं बनाकर ही रहूँगा। मैं कर सकता हूँ भाई, ये सुबह सुबह का समय है, 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, पूरा दिन पड़ा हुआ है, मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। एट लास्ट मैं बस यही कहूँगा कि डू नॉट क्रिटिसाइज योर स्ट्रेस, मोस्ट ऑफ द टाइम अडोर योर स्ट्रेस। स्ट्रेस ही वो कारण है जो आपको काबिल बनाएगा, जो आपको बढ़ने पर मजबूर करता है, नहीं तो आप एक जगह बैठे रह जाओगे। जब तक एक पानी पर फोर्स नहीं पड़ेगा पीछे वाले पानी की वजह से, वो पानी नदी में आगे बहेगा कैसे? तालाब आपने देखा है, तालाब हमेशा दुर्गंध मारते रहता है, सड़न टाइप की बदबू आती है तालाब में से, काला दिखता है पानी उसका। क्यों? क्योंकि उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई उस पर प्रेशर नहीं लगा रहा है, वो चारों तरफ से बराबर है। मगर जो नदी होता है, नदी को हमेशा पीछे वाले पानी से स्ट्रेस मिल रहा है। जो पानी पहाड़ पर से आ रहा है वो आगे वाले पानी को धक्का दे रहा है, आगे वाला पानी फिर दूसरे पानी को धक्का दे रहा है, ऐसे ऐसे करते करते पूरा नदी का बहाव बनता है। और सिर्फ वो बहाव बनता नहीं है, बहाव के चक्कर में वो बहुत बार चट्टानों से भी टकराते, इतना तोड़ मड़ोड़ होता है नदी के साथ। तब जाकर नदी इतना आक्रामक रूप लेती है, तब जाकर के नदी इतना फ्लो में रहती है, इतना ताज़ा रहती है। जस्ट बी लाइक वाटर, जैसा कि ब्रूस ली ने कहा था, बी लाइक वाटर, फ्लो लाइक वाटर। अप्रिशिएट योर स्ट्रेस। थैंक यू। चलो वीडियो ख़त्म, काम करते हैं। तुम भी करो काम, मैं भी करूँगा काम, साथ में ग्रो होंगे। मुझे बिल्कुल भी बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना है जिसकी ऑडियंस चूतिया है, वो बैठकर सिर्फ फ़ोन पे कंटेंट कंज्यूम करती है। मैं चाहता हूँ कि क्रिएटर और कंज्यूमर दोनों साथ में ग्रो करें। मैं चाहता हूँ कि तुम भी क्रिएटर बनो जिसे मैं कंज्यूम कर सकूँ, इतना क्वालिटी मैं तुम्हारे अंदर भरना चाहता हूँ, और उसके लिए काम करना पड़ेगा दोस्त। चलो वीडियो ख़त्म, बाय।